कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देवता का मेष लग्न में 12 भाव में स्थित होने का क्या फलादेश होता है। मेष लग्न के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देवता हैं। मंगल देवता जो हैं शारीरिक बल के, शौर्य के, साहस के जो देवता कहलाते हैं। और बुध देवता जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, वाक्पटुता के हैं, आपकी विद्वता के हैं, कितने ज्ञानवान हैं और युवा ग्रह हैं। तो आइए देखते हैं कि मेष लग्न में बुध देवता क्या फल देने वाले हैं। मेष लग्न में अगर लग्न में ही बुध देवता विराजमान हो जाएं तो ऐसा जातक जो होता है बुद्धि के देवता है, लग्न में ही मस्तक पे ही विराजमान हो जाए तो बुद्धिमान बनाते हैं। और इसमें सम्मिश्रण हो जाता है मंगल के भी गुण का और बुध का, साहसी होते हैं, ओजस्वी होते हैं और विद्यावान होते हैं। बुध विद्या का भी दाता है और बुद्धि का दाता है। और बुध की जो दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि, वो पड़ रही कहाँ पर? 7th हाउस, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का, विवाह सुख का और रोजी रोटी का। तो ऐसे जो जातक होते हैं बहुत कम उम्रों से धनार्जन करना आरंभ कर देते हैं। अपनी वाक्पटुता और विद्वता के दम पे बहुत जल्दी ही धन उनके जीवन में आने लग जाता है, कार्य व्यवसाय में तरक्की देते हैं। और सप्तम भाव में तुला राशि लिखा हुआ है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता बुध के परम मित्र हैं, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी कर देता है। अब बात करेंगे बुध देवता यदि मेष लग्न में द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए। बुध देवता मेष लग्न में दूसरे भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं तो वो वहाँ अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। चूँकि शुक्र देवता मारक कहलाते हैं, लेकिन अगर कुंडली में शुक्र देवता की स्थिति अच्छी हुई, स्वराशि की, मित्र राशि की या शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो यहाँ पर बुध जो है धनदायक बनते हैं और वाक्पटु बनाते हैं, व्यवहार कुशल बनाते हैं, माता पिता समृद्ध होते हैं। तो धन और कुटुंब का और वाणी का सुख देता है। और अष्टम भाव में दृष्टि होने से, सप्तम दृष्टि बुध की अष्टम भाव में होने से आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे बुध देवता यदि तीसरे भाव में विराजमान हो। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है और मेष लग्न में तीसरे भाव के मालिक स्वयं बुध देवता होते हैं। और अपने ही राशि में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ फलदायी हो जाता है। तो यहाँ पर बुध जो है छोटे भाई बहने का सुख देता है और भाग्य में दृष्टि होने से भाग्य में वृद्धि करते हैं। और अपने पराक्रम से, छोटी छोटी यात्राओं से ऐसे जो जातक है वो धनार्जन करने में समर्थ होते हैं। और बुध देवता चौथे भाव में विराजमान हो जाएं बुध देवता कर्क राशि में विराजमान है। बुध देवता चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो थोड़ा, लेकिन चंद्र देवता जो है वो बुध को शत्रु नहीं मानता। चौथे भाव में माता, मकान, वाहन का सुख देगा, लेकिन थोड़ा मन जो है विचलित होगा, अस्थिर होगा, थोड़ा जल्दबाजी प्रति आ जाएगी। लेकिन आरंभिक जो विद्या होगी वो श्रेष्ठ स्तर की होगी। और बुध की जो दृष्टि है सप्तम भाव, अपने से सप्तम भाव में, कर्म भाव में, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा शुभ फलदायी माना जाता है। कार्य क्षेत्र में अपनी वाक्पटुता से, अपनी विद्वता से ऐसे लोग बहुत जल्दी शीघ्र ही तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। अब बात करेंगे बुध देवता पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो पंचम भाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा और संतान का भाव है। बुध बुद्धि के कारक होकर के सिंह राशि में, अपने मित्र की राशि में ही विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे जातक परम बुद्धिमान होते हैं। अपने बुद्धि बल से किसी भी समस्या को सुलझाने में वो बहुत ही उत्कृष्ट उनका गुण होता है। और शिक्षा उच्च स्तर की प्राप्त करते हैं। सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो ऐसे जातक बड़े एक तरह का ये राजयोग होता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा देता है, कंपटीशन में बड़ी सफलता देता है। और बहुत कम उम्र से ही इनकी प्रतिभा का परिचय मिलना चालू हो जाता है। अब हम बुध की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि है, आवक वाले जगह में, उनके मित्र हैं शनि देवता, तो वहाँ पर कम उम्र से ही ऐसे जातक धनार्जन करना आरंभ कर देते हैं, अनेक तरह के सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। कुशलता, ऐसा बुध क्या करता है, गणित विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं या विज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत आगे बढ़ते हैं तो वो बुध जो है गणित और विज्ञान के क्षेत्र में सफलतादायक साबित होता है। अब बात करेंगे बुध देवता की छठे भाव में। छठा भाव जिसे हम रोग, ऋण, शत्रु का कारक कहते हैं, चूँकि यहाँ पर
बुध देवता स्वराशि में विराजमान है। बुध देवता की 2 राशि हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो यहाँ पर बुध देवता, लेकिन ये खराब भाव है, रोग भाव है, तो त्वचा संबंधी रोग अवश्य होगा। और बुध छठे भाव में है तो भद्र योग बना रहे हैं। केवल एक ही चीज़ इस कुंडली में दिखती है, क्योंकि बुध जो है छठे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, छठवें, 8वें, 12वें का मालिक अगर छठवें, 8वें, 12वें कहीं पर भी विद्यमान हो तो विपरीत राजयोग कारक होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। कंपटीशन में, ये कंपटीशन की भी जगह है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देता है, लेकिन हाँ शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और सप्तम भाव इनका जो बनता है, यहाँ से अपने से सप्तम भाव द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो खर्च में अति वृद्धि करने वाला होता है और शारीरिक कष्ट की वजह से भी दवाई औषधि वगैरह में खर्च कराने वाला होता है। अब हम बात करेंगे बुध देवता का सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अगर बुध देवता विराजमान हो जाएं तो यहाँ पर वो अपने मित्र राशि तुला राशि में विराजमान है। छोटे भाई बहनों के सुख के कारक हैं, तो छोटे भाई बहनों का सुख देता है। और विवाह बुध के साथ अगर कोई शुक्र वगैरह विराजमान हो जाए, उनके मित्र ग्रह विराजमान है, तो शीघ्र विवाह कराता है, पार्टनरशिप में जल्दी सफलता देता है। और बुध की दृष्टि लग्न भाव में पड़ने से वाक्पटु और व्यवहार कुशल जो है ये बुध बनाता है। बुध देवता अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अष्टम भाव है वृश्चिक राशि और वो है मंगल देवता की अपनी राशि। यहाँ पर बुध देवता खराब फल देने वाले होते हैं। बोलने में हो सकता है जातक को दिक्कत आए, शुरुआती जीवन में बोलने में उनको परेशानी हो, या सभा में कहीं जाएं तो वहाँ पर कुछ बोल ना पाएँ, ये स्थिति करता है बुध, क्योंकि वाणी और वाक्पटुता का देवता है। और मंगल जो है बुध को शत्रु समझता है। अष्टम भाव में होने से अचानक कष्ट होना, कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत होना, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में ये व्यवधान उत्पन्न करता है और रोग को बढ़ाने वाला होता है। आयु के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो बुध, और यहाँ बुध की दृष्टि धन भाव में है, तो बहुत ही मेहनत करने से, बहुत ही पुरुषार्थ करने से धनार्जन करने की योग्यता देता है। लेकिन धन के कारक शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो धन अच्छा होगा, अगर शुक्र खराब हुआ तो धन भी कष्ट से प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे बुध देवता नवम भाव में। नवम भाव देवगुरु बृहस्पति की है। भाग्य भवन में अगर बुध देवता विराजमान हो जाए तो भाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है और उसकी दृष्टि जो है वो तृतीय भाव में है, तो छोटे भाई बहनों को सुख को देगा, क्योंकि अपनी स्वराशि को वो देख रहे हैं और भाग्य को यहाँ बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन भाग्य उस स्तर का नहीं होता जैसे गुरु यहाँ विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है बुध को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर सामान्य फल ही इसका देखा जाएगा। अगर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हुई तभी भाग्य बहुत बलवान होगा और भाग्य साथ देगा। अब हम बात करेंगे बुध देवता का दसम भाव में क्या फल मिलेगा। दसम भाव में बुध देवता अपने मित्र शनिदेव की राशि में विराजमान हैं, तो ऐसे जातक जो है शीघ्र तरक्की करने वाले होते हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा में अच्छे होते हैं, कार्य क्षेत्र में अपनी वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता की वजह से शीघ्र ही तरक्की करते हैं। उनकी दृष्टि जो है चौथे भाव में है। चौथा भाव जो है कर्क राशि है, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को बुध देवता शत्रु मानते हैं, तो घर मकान वाहन के सुख को थोड़ा खराब करने वाला होता है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो घर मकान का सुख भी अच्छा करता है, लेकिन हाँ कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की करते हैं। अक्सर करके आप देखेंगे जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक ही साथ पाए जाते हैं या एक घर आगे और पीछे। अगर सूर्य यहाँ बुध के साथ या बुध जो है सूर्य देवता के साथ अगर विराजमान है तो बड़ा सरकारी पद प्रतिष्ठा भी देने में ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं अपने बुद्धि कौशल के द्वारा। और हम बात करेंगे बुध का एकादश भाव में क्या फल मिलता है। बुध देवता एकादश भाव में विराजमान हो जाएं। एकादश भाव में तो प्रत्येक ग्रह को कारक माना जाता है। अपने मित्र शनि की राशि में विराजमान है, पंचम भाव को देख रहे हैं अपने मित्र की राशि को, तो शिक्षा को बहुत अच्छा कर देंगे। आय के अनेक स्रोत ढूंढते रहते हैं, नए नए स्रोत का आविष्कार करते हैं, अनेक तरह से धनार्जन करते हैं। और ऐसे जातक, मेष लग्न वाले जातक अगर व्यापारी होंगे तो यह बुध जो है व्यापार व्यवसाय में अपार धन देने का सामर्थ्य रखता है। अब हम बात करेंगे बुध देवता द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, जिसे हम जावक का भाव बोलते हैं, खर्च का भाव जिससे हम देखते हैं और यात्राओं का भाव देखते हैं।
तो बुध देवता यहाँ यात्राओं में कोई बहुत लाभ देने वाले नहीं, क्योंकि बुध देवता जो हैं जब कन्या राशि में उच्च होते हैं तो अपने सीधे 180 डिग्री आगे मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच का जब बुध हो जाता है तो खर्च को बढ़ा देता है, रोग को बढ़ा देता है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, यात्राओं में हानि कराता है। और बुध की दृष्टि जो है अपने स्वराशि में है तो हाँ, रोग और कष्ट से निपटने का सामर्थ्य भी प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।